अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हो रहा है बस दोपहर का टाइम और मैं घर से निकली हूँ, बस कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी तो इम्तियाज़ जा रही हूँ, बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ और अनम और अदनान भी हैं साथ। बस थोड़ी ही ग्रॉसरी करनी है तो चलते हैं। फिर कल रात में जो है ना हम लोगों ने फिर शिफ्टिंग भी करनी है घर की, तो आज फिर इम्तियाज़ चले जाते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी तो इसलिए फिर वसी ने कहा चलते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी दिन को, लेकिन ये है कि टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो फिर धूप और गर्मी क्या देखनी, इसलिए निकल पड़े घर से। और बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी ऐसे ही हमारे साथ। मैं तो पहले जो है ना कर चुकी थी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर रही हूँ अब। बस ये इतनी कर लूँगी कि ईद गुजर जाए, ईद के बाद फिर कर लेंगे। तो वैसे भी शिफ्टिंग का टाइम है ना, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो ना बस ज़रूरत का सामान लूँगी, कुछ बच्चों के बिस्किट्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं, तो कुछ खाने पीने की चीज़ें, बस यही है। कोई ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करनी थी अभी। वैसे स्टोर्स पे जो है ना ईद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेटिंग की हुई थी, मसाले वगैरह सब ईद के लिए लगाए हुए थे, तैयारी हुई हुई थी। यहाँ बस वसी बिल बनवा रहे थे और मैं यहाँ मिरहा से बातें कर रही थी। मिरहा को जो है ना हमने ट्रॉली में बिठा लिया था, वरना तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में घुस रही थी। कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को स्टोर्स पे, तो इसलिए जो है ना मिरहा सारिम को हमने ट्रॉली में बिठा लिया था सामान के साथ। तो मैं मिरहा से कह रही थी कि मैं आपको भी स्कैन करवा देती हूँ। ग्रॉसरी हो गई है, चलें घर की तरफ चलते हैं। बस आज सब्ज़ी मंडी जाने का मूड था, फिर नहीं गई क्योंकि जो है ना गर्मी काफ़ी लग रही थी। और फिर मैंने वसी से कहा कि रहने दें, कि हम लोग जो है ना जो ज़रूरत होगी वो फिर पास वाले स्टोर से मंगवा लेंगे, मंडी जाकर जो है ना ढेर सारा सामान नहीं लाते। तो बस ये थी मेरी ग्रॉसरी। ये मैंने राइस लिए थे, सेला चावल, इसकी मैं कल जो है ना बिरयानी बनाऊँगी। जब लड़के आएँगे सामान वगैरह उठाने सब, तो चिकन बिरयानी बना लूँगी 2 kg राइस की। और उसके अलावा जो है ना बस बच्चों के बिस्किट्स वगैरह, जो कराची वाले बच्चे जो है ना भाई, नाश्ते में इनको सिर्फ चाय और बिस्किट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं खाना होता। नम के बच्चे तो कुछ भी नहीं खाते, आजकल के बच्चे वैसे भी कुछ नहीं खाते। तो बस शाम हो गई थी और अनाया और आमना भी आ गई थी। आज ही ये लोग रुकने के लिए आई हैं 1-2 दिन, तो अनम से मुलाकात भी हो जाएगी इनकी, राशिद भाई ने छोड़ने आए हैं। और उसके बाद जो है ना आमना मेरी थोड़ी हेल्प भी करवा देगी, घर के शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो बस मैं फिर जो है ना उसके बाद आ गई थी किचन में, तो सोचा चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। अब जो घर में मौजूद है तो बस वही बना लूँगी सबके लिए। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ मेरे पास पड़ी थी, आलू, गाजर और शिमला मिर्च, बस ये सब डाल के तो मैंने सोचा थोड़े से चावल बना लेती हूँ, बच्चे वगैरह खा लेंगे। और थोड़ी सी जो है ना सालन बना लूँगी। थोड़ा सा सीख कबाब पड़े हैं फ्रीज़र में, तो उसका जो है ना सालन बना लूँगी। जिसने रोटी खानी है वो रोटी खा लें, जिसने चावल खाने हैं चावल खा लें। इस तरह जो है ना मिलजुल के खाना हो जाएगा। तो जब घर में सब होते हैं ना, तो फिर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 1-2 चीज़ें बना लूँ ताकि खाना कम ना हो, सभी को पूरा हो जाए। वैसे तो ज़्यादा लोगों का खाना बनाने की ना मुझे आदत है, शादी के बाद से ही जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा खाना बनाया है, तो आदत हो गई है। इंशाल्लाह पूरा ही हो जाता है सब कुछ सभी के लिए। वैसे भी बनाते बनाते जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ना कितने बंदों के लिए कितना खाना जो है ना पूरा हो जाएगा, या कौन क्या पसंद करता है। तो ये सब जो है ना सभी घर में होता है, सबको आइडिया हो जाता है। तो मुझे भी इस तरह का कुछ आइडिया है, तो बस जो है ना मैं जल्दी जल्दी जो है ना यहाँ खाना बना लेती हूँ। बाकी सब जो है ना काम इसी तरह फैले हुए हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी समेटने हैं। टेंशन तो काफ़ी ज़्यादा है, घर के हर कोने से सामान निकल रहा है, समझ ही नहीं आ रही है कहाँ रखें, क्या करें, कैसे करें। अपना घर होना तो इतनी टेंशन नहीं होती, कोई फालतू सामान भी पड़ा है ना तो पड़ा रहे, कभी ना कभी तो काम आएगा ही। लेकिन किराए के घरों में ये सब टेंशन होती है। हम जब भी घर चेंज करते हैं इतना ढेर फालतू सामान निकलता है, समझ ही नहीं आती। हर चीज़ ही जो है ना काम की लग रही होती है, फेंकने को दिल नहीं चाहता, लेकिन जो है ना फेंकना पड़ता है सामान, इतना हर बार जो है ना निकालना पड़ता है। जाहिर सी बात है घर के हिसाब से ही रखना होता है, और फिर उठा के लेके जाना इतना मुश्किल काम है। तो दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें अपना घर दे दे, और सभी को दे जिनके पास अपना घर नहीं है, ताकि जो है ना ये हर 2-3 साल बाद घर चेंज करने वाली जो परेशानी है ना, इससे जान छुट जाए। तो यहाँ बस मैंने सिंपल से जो है ना तड़का लगाकर इसमें लहसुन का और सब्ज़ियाँ फ्राई कर ली, और सादे से जो है ना बस इसमें पानी डाल के सिंपल से चावल बना दूँगी। तो चलें देखते हैं कमरों में क्या हो रहा है। तो यहाँ सारिम जो है ना आइसक्रीम खा रहे हैं, और वसीम अना मामना के साथ बैठ के जो है ना अपनी बहनों के साथ लूडो खेल रहे हैं यहाँ। तो एंजॉय कर रहे हैं सभी, काम भी करना है सब ने।
तो मेरा और अनाया जो है ना ये आइसक्रीम खा रही है, शुमाइला के रूम में बैठी हैं। तो मेरा जो है ना अपनी चीज़ बिल्कुल भी नहीं देती। तो यहाँ मैं इससे मांग रही थी तो बड़ी मुश्किल से जो है ना ये उठ के आई थी मुझे खिलाने, पर मैंने खाई नहीं। यहाँ जो है ना बस मामा पापा जो है ना टीवी देख रहे हैं, वो भी बाहर बैठे हैं, मैं टीवी लॉन्च में टीवी देख रहे हैं। तो बस घर में जो है ना रौनक सी हो रही है। वैसे भी बहनें और बच्चे जब आ जाते हैं ना तो घर में रौनक ही हो जाती है, वरना तो हम लोग अकेले ही होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरी नंदें आती हैं और बच्चे वगैरह आ जाते हैं, घर में रौनक सी हो जाती है। ना आए तो भाई मैं तो फ़ोन करके बुला लेती हूँ कि आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया आप लोग नहीं आए। तो बस यहाँ मेरे चावल भी जो है ना बस डालूँगी। अब इसमें पानी में उबाल आ गया है तो इसमें बस मैं चावल डालूँगी। रोटी जो है ना फिर मैंने वसी से कहा था कि बाज़ार से मंगवा लें, और जो 2-4 बनेंगी ना वो आमना डाल लेगी। मामा पापा को घर की खानी होती है और फिर कबाब कढ़ाई के साथ तो जो है ना बाज़ार की रोटी ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ चावल हो गए थे डन, सालन भी हो गया था। तो बस मैं अब जो है ना दस्तरखान लगाऊंगी, हम लोग जो है ना बस खाना खाएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ पैक करना हुआ तो करेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के जो है ना स्टार्टिंग करेंगे। रात में जिसकी हिम्मत होगी काम करने की वो कर लेगा। और मैं तो आज दिन में ही काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, देखूँगी कुछ किया तो किया, वरना मैं तो आज नींद पूरी करूँगी, कल ही उठ के करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और रात जो है ना मैंने व्लॉग का एंड तो किया नहीं था क्योंकि बस खाना वाना खाया उसके बाद मैं सो गई थी। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी नाश्ते के लिए जो है ना चाय बना रही हूँ, फिर उसके बाद काम में लगेंगे। ये चिकन भी जो है ना विक्की सुबह सुबह ही ले आया था जो मुझे बिरयानी बनानी है, तो इसको अभी बस धो के फ्रिज में रखूँगी। तो नाश्ते के बाद जी हम आ गए थे टेरेस पे। ये जो डाइनिंग की चेयर्स थी तो बस जो है ना इस पर है ना आमना जो है ना मुझे सरफ़ का जो है ना ब्रश मार के इस तरह क्लीन कर रही थी, तो मैंने फिर इस पर गीला कपड़ा मार के इसको साफ़ किया। हम लोगों ने जो है ना मिलजुल के काम इस तरह जो है ना स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही थी इस पर, सोफ़े पर भी काफ़ी ज़्यादा दाग हो रहे थे डाइनिंग की चेयर्स पे। तो फिर हमने कहा कि चलें यहाँ पर ही है ना ये साफ़ कर लेते हैं और इसको धूप भी लग जाएगी यहाँ। तो बस ये सारा फर्नीचर जो है ना इस तरह साफ़ कर करके, ये गुलदान भी धो दिए थे, ये सब जो है ना यहीं टेरेस पे छोड़ दिए थे ताकि जो है ना उसको धूप भी लग जाए। माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ जो है ना यहीं छोड़ दिया था। यहाँ बस काम करते करते ये गुलदान भी आज टूट गया, ये मिट्टी के थे तो मैंने इन पे पेंट किया था, तो फिर इस पे जो है ना फूल वगैरह लगवाए थे। लेकिन ये कि मैंने पानी से वॉश किए हैं तो ये गुलदान टूट गया धूप में रखने से। बस उसके बाद जो है ना कमरे में आ गई थी। यहाँ आमना जो है ना मेरा सामान पैक करवा रही थी मेरे साथ। मेरे ही रूम का सामान ज़्यादातर जो है ना रह गया था, वरना मामा वगैरह ने सब ने अपने अपने रूम्स का तो कर ही लिया था। तो मुझे किचन से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी जो मैं अपना जो है ना कमरा वगैरह समेटती। तो बस शाम हो गई है, चाय पी रहे हैं सब। दिन को तो सब ने वही सुबह का बचा हुआ खाना वाना जो था ना वही खा लिया था, मैंने कुछ नहीं बनाया। तो अब जो है ना सामान काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैक हो चुका है। बस मैंने जो थी ना बिरयानी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी किचन में। तो सुबह मैंने आपको बताया था अभी सभी जो है ना लड़के आ जाएंगे, अज़हर भी आएगा, शानू और हिरा भी आ रहे हैं, वलीद, मनान और मनान का एक दोस्त है वो भी। तो मतलब सामान उठाने के लिए जो है ना सभी आ जाएंगे। बस मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ अनम जो है ना बर्तन धो रही है और आमना ने जो है ना छत पे मशीन लगाई हुई है, जो कपड़े साथ साथ कवर्स वगैरह उतर रहे हैं, पर्दे वगैरह उतर रहे हैं घर के। तो आमना जो है ना साथ लगा के मशीन ना वो धो रही है और पापा यहाँ तय कर रहे हैं। तो मतलब हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। बस जैसे ही लड़के आएंगे सब खाना खाएंगे और जो है ना सामान शुरू हो जाएगा उठाना। तो खाना खाने की वीडियो तो नहीं बनाई थी यहाँ, बस जो है ना लड़कों ने स्टार्टिंग कर दी थी सामान उठाने की। तो जो है ना सारी रात जो है ना हम लोगों ने आज ये सामान ही उठाना है बस। इतना ज़्यादा भारी सामान था, गाड़ी बार बार लोड करके जा रहे थे। हिम्मत है बच्चों की भाई बहुत ज़्यादा, मतलब फ़र्नीचर बहुत भारी था। मेरा तो दिल ही दुख रहा था कि बच्चों को जो है ना इतना वज़न उठा के ऊपर से नीचे जाना पड़ रहा है। तो अंधेरे में बस ये जितना क्लिप शूट हुआ मैंने किया। तो इसी तरह ही जो है ना पूरी रात जो है ना गुज़र गई हम लोगों की सामान उठाने उठाने में। और यूँ करते करते जो है ना सुबह हो गई, देख लें फजर के बाद का टाइम हो गया, रोशनी हो गई है। अभी तक जो है ना लास्ट गाड़ियाँ जो है ना अभी भी जा रही हैं एक दो, क्योंकि सामान अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है। अभी जो है ना मैं नए वाले घर आ गई थी क्योंकि वसी कह रहे थे वहाँ इतना ज़्यादा सामान फैल गया है, मज़ीद सामान रखने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा चलो जाकर थोड़ा आगे पीछे करती हूँ, थोड़ी सी सेटिंग बनाती हूँ ताकि जो है ना और सामान रखने की जो है ना जगह हो। अभी सोफ़े वगैरह जो आए हैं वो सब अंदर रखे जाएँ। तो मैं जो ना इसलिए यहाँ पर आ गई थी। तो वाकई में घर बहुत भरा हुआ था यहाँ भी। उसके बाद जो है बस मैं घर वापस आ गई थी पुराने वाले। बस ये मामा का कमरा तो साफ़ कर दिया था, शुमाइला के कमरे में मैंने जो किचन का साफ़ सामान था वो रख दिया था। और अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा सामान रह गया छोटा छोटा, लेकिन गाड़ी वापस करनी थी इसलिए जो है ना नहीं उठाया। अभी अपनी गाड़ी में ही ले जाएंगे। तो बाकी जिसने घर जाना था वो सब चले गए थे। मनान यहीं सो गया था, अनम आमना भी यहीं लेट गई थी बच्चों को लेकर।
तो मैं जो थी ना नए घर चली गई थी, यहाँ अज़हर और विक्की के साथ मिल के जो है ना हम लोगों ने डाइनिंग सेट किया और दोनों रूम्स में जो है ना बेड एडजस्ट किए ताकि जो है ना लेटने की थोड़ी बहुत जगह बने, क्योंकि जो है ना काफ़ी पूरी रात हो गई थी, थक गए थे, समझ ही नहीं आ रही थी, कोई जगह ही नहीं थी लेटने की। तो इस तरह जो ना अज़हर बेचारे ने बहुत मेहनत की, सारे लड़कों ने मेहनत की है, शानू ने, सब ने बहुत सामान उठाया। तो एंड तक जो है ना विक्की भाई और अज़हर भाई जो है ना लगे रहे। अज़हर भाई जो है ना काफ़ी जो है ना सेटिंग करवा के घर की गए, डाइनिंग भी सेट करवाया। मतलब ये चीज़ें सेट हो जाती हैं ना तो कुछ ना कुछ समझ आ रहा होता है कि हमने कहाँ रखनी है। फिर अब मैंने ये रूम खाली किया कि इसमें जो है ना मैं पेटी वगैरह रखूँ ताकि पेटी का सामान पेटी में जाए, कुछ तो जो है ना सामान सिमटे। समझ ही नहीं आ रही है अभी कि कहाँ कौन सा सामान कहाँ रखें, क्या करें। तो काफ़ी मुश्किल है भाई शिफ्टिंग करना। ये तो मेरी बहनें आ गई थी तो इन्होंने जो है ना मिल के करवा दिया मेरे साथ काम, वरना मेरे अकेले बस की बात नहीं है ये सब शिफ्ट करना, सब कुछ सेटिंग करना। तो वापस जो है ना पुराने घर आ गई थी, क्योंकि यहाँ की भी अब सफाई करनी थी और अंकल को चाबी देनी थी। यहाँ का किचन जो था ना हमारा यहीं पर ही था, किचन का मैं एक भी सामान नहीं लेके गई थी। और अब जो है ना उस घर में गैस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना कीमा करेले और कीमा आलू और जो है ना आलू के चावल बना लिए थे वेजिटेबल वाले। और अनम ने मशीन लगा ली थी, बचे हुए कपड़े धो रही थी। खाना इसलिए बना लिया था कि आगे 1-2 दिन जब तक मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा लेकर आऊँ ना तो हम लोग बाज़ार से रोटियां लाएं और खा लें। दाल भी बनाई थी, घी का रायता भी बना लिया था, घी बॉयल करके रख लिया था कि जब खाना हो तो रायता बना लो। बस ये घंटों की मेहनत के बाद रात को 3 बजे जो है ना ये घर जाके क्लीन हुआ था। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और एक एक चीज़ जो है ना अंकल की दोबारा से क्लीन करके दी है मैंने, ताकि जो है ना उनको लगे नहीं कि घर गंदा है। तो बस अब जो है ना अपने घर जाऊँगी। और ये एसी रह गया, ये विकी भाई जो है ना कल आके उतारेंगे। मैंने तो कहा था कि बस अब मैं नहीं आऊँगी, मैं सारा काम आज ही ख़त्म करके जाऊँगी इस घर से। तो रात के 3 बजे जो है ना अब मैं घर जाऊँगी और घर जाके जो है ना खाना खाऊंगी। खाना बना के भेज दिया है 2-4 दिन का, फ्रिज ऑन कर दिया था तो वहाँ फ्रिज में रख दिया खाना। काम इतना ज़्यादा है कि अभी तक मुझे जागे हुए जो है ना 36 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, मैं जाग रही हूँ, सोई नहीं हूँ। और पाँव देखें कितने स्वेल हो गए हैं मेरे। पाँव जो है ना ज़मीन पे रखे नहीं जा रहे थे, लगी नहीं रहा, जूती भी पूरी नहीं आ रही है पाँव में। तो मैंने जो है ना सफ़ा से कहा है कि जो है ना वो मेरे पैरों पे मसाज करे, ताकि जो है ना मैं आराम से आज जो है ना नींद पूरी करूँ, सुबह उठ के जो है ना फिर कोई काम करूँगी। इस घर की भी क्लीनिंग साथ साथ करती रही हूँ, उस घर को भी देखती रही हूँ, 2-2 घर। बस आज फारिग हो गई हूँ, उधर से जान छुटी है बस। तो अब सिर्फ इधर की सेटिंग करनी है। तो सामान तो बस अभी ऐसे ही रखा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ही जो है ना एडजस्ट करूँगी। बस सिर्फ इतना किया है कि हम लोगों के जो है ना बेड सेट हो जाएं और जो है ना कपड़े वगैरह हमने जो है ना कबर्ड्स में रख दें, थोड़े बहुत जो इस्तेमाल किए हैं, ज़रूरत की चीज़ें। बकाया तो मैंने कार्टन वगैरह जो है ना अभी तक ओपन नहीं किए, तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा समेट लूँ फिर करूँगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।